हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग ठीक है एंड आई होप दैट यू आर टेकिंग वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ इन दिस सिचुएशन ऑफ पैंडमिक। बहुत टाइम बाद मैं आप सबसे बात कर रही हूँ एक्चुअली एक चैनल्ड मैसेज कम गाइडेंस। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि कुछ ऐसी चीज़ें जो बहुत स्ट्रांगली मुझे फील होती है या बहुत स्ट्रांग रियलाइजेशंस होते हैं एंड इट इज़ समथिंग दैट मैंने कभी कवर नहीं किया है किसी वीडियो में। सो आई मेक श्योर कि मैं आप तक वो बात पहुंचाऊं। तो ये कुछ ऐसे 2-3 मैसेजेस थे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट थे एंड आई रियली थॉट कि इस पे मुझे आपसे ज़रूर बात करनी चाहिए। ठीक है, सो ये एक चैनलिंग कम गाइडेंस है फ्रॉम द यूनिवर्स इटसेल्फ। मेरा कुछ भी नहीं है इसमें। ठीक है, सो जो भी इस जर्नी पे है, ट्विन फ्लेम जर्नी पे है या स्पिरिचुअल अवेकनिंग पे है, जिनकी भी अवेकनिंग स्टार्ट हुई है बेसिकली उनके सोल ने वो चूज़ की है इस लाइफ टाइम में टू असेंड टू अ हायर कॉन्शियसनेस। ट्विन फ्लेम का आपके लाइफ में आना, उसका ये चीज़ें आपको मिरर करना, ये सिर्फ एक ज़रिया है जिससे कि आप अपने ऊपर काम करें एंड जिससे कि आप आपका जो कॉन्शियसनेस है, आप जो आपकी वाइब्रेशन है उसको अब रेस करें। जो भी लिमिटिंग बिलीव्स है, अभी जो भी पुराने कामिक पैटर्न्स हैं उनको पीछे छोड़ेंगे तो ही तो वाइब्रेशन रेज होगी ना। आप जिस फैमिली में या जिस एंसेस्ट्रल लाइन में आपका बर्थ हुआ है वो किसी रीज़न की वजह से हुआ है, राइट। सो वो इस रीज़न से हुआ है क्योंकि ये जो फैमिली में जितने भी कामिक पैटर्न्स है, उनके डीएनए में जितने भी हैवी लो वाइब्रेशनल चीज़ें हैं उनको आपको क्लीन करना है बेसिकली। ठीक है, बाय वर्किंग ऑन योर सेल्फ। आपको आपके पेरेंट्स को कुछ सिखाना नहीं है, आपके ग्रैंड पेरेंट्स को कुछ सिखाना नहीं है, ना ही आपको आपके बच्चों को कुछ ऐसे उनको सुधारने की ज़रूरत नहीं है। आपको किसी को सुधारने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस अपने आप को सुधारना है। जस्ट बाय वर्किंग ऑन योर सेल्फ, यू जस्ट नीड टू फोकस ऑन योर सेल्फ। आप अपने आप को ठीक करेंगे, आपकी वाइब्रेशन से आने वाली जनरेशन अपने आप, आपका डीएनए ठीक हो गया तो जो आने वाली जनरेशन है वो तो अपने आप वो डीएनए लेके आएगी ना। सो बेसिकली द ओनली थिंग इज़ आपको खुद पे काम करना है। अब जितने भी लोग यूनियन करते हैं, ठीक है, आपका एक कॉन्शियसनेस है। जो लोग इनर वर्क पे है, जो लोग अब ये समझ चुके हैं कि खुद पे काम करना है, बेसिकली अपना जो भी चीज़ें हमें सुकून देती है, जो भी चीज़ें हमें एक अच्छा फील कराती है, जो उन चीज़ों को फॉलो करना है एंड हाई वाइब्रेशन में रहना है ना। बेसिक एम तो यही है कि हाई वाइब्रेशन में कैसे रहा जाए, देन ओनली आप ये सारी चीज़ों को हील कर सकते हो। स्टिल बैक ऑफ द माइंड आप कितने भी अभी इस जर्नी में प्रोग्रेस की हो, बैक ऑफ द माइंड आपको हमेशा ये रहेगा ना कि यूनियन कब होगा, या मे बी लाइक व्हेन यू कैन हियर फ्रॉम योर डीएम और डीएफ, कब कब उनकी तरफ से आपको कुछ पॉजिटिव सुनने मिल जाए, वो कहीं ना कहीं तो बैक ऑफ द माइंड रहता ही है, राइट। अब यूनियन के बारे में ये बेसिकली जो भी है ये पूरे वीडियो में मैं जो यूनिवर्स ने बताया वो आपको बताऊंगी, कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें। ठीक है, सो जो भी पूछते हैं ना कि डीएम से कब आएगा या डीएम कब आएगा या वो कब बताएंगे या जो भी बताएंगे, बेसिकली ये बहुत लंबी प्रोसेस है। ठीक है, तो डिवाइन फेमिनिन का हील होना बहुत ज़रूरी है। डिवाइन फेमिनिन का एक हाई वाइब्रेशन स्टेट में होना बहुत ज़रूरी है। यूनियन जो है वो एक हाई वाइब्रेशनल इवेंट है। यूनियन कम्युनिकेशन बेसिकली इज़ नॉट यूनियन। जब भी आपको कम्युनिकेशन होता है इट इज़ जस्ट टू टेस्ट यू, या फिर कोई आपको कुछ नया लेसन है, कुछ नया ट्रिगर है, कुछ नया मिरर हो रहा है आपको, तो कम्युनिकेशन होता है। यूनियन इज़ समथिंग डिफरेंट। ओके, अब जब डिवाइन फेमिनिन, सो चैनल लाइन ये थी कि व्हेन द डी एफ इज़ कमिटेड टू द डिवाइन देन द डी एम विल बी कमिटेड टू द डी एफ। When DF is committed to divine, then the DM will be committed to DF। है ना, कितना सिंपल है और कितना डीप है एट द सेम टाइम। तो DF जब डिवाइन को पूरी तरीके से कमिटेड हो जाती है, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कौन है उसकी लाइफ में, कौन नहीं है, कौन उसको अप्रूवल दे रहा है, कौन नहीं दे रहा है। शी इज़ बेसिकली, उसको ये रियलाइजेशन हो चुकी है कि ये लाइफ में मुझे डिवाइन से जुड़ के खुद को हील करना है, मुझे डिवाइन की तरफ ही अपना पूरा सब कुछ रिलीज़ कर देना है, सब कुछ डिवाइन को ही समझना है।
जो सरेंडर स्टेज में तो वही तो सीखती है ना डिवाइन फेमिनिन की। सरेंडर तभी आएगा जब डिवाइन पे फेथ होगा। और सरेंडर भी एकदम से नहीं आता है, अगर आप लोगों ने नोटिस किया होगा। सरेंडर आपने देखा होगा कि आप कभी कभी रहते हो सरेंडर में, कभी कभी आप फिर से चेजिंग में चले जाते हो, डिप्रेस हो जाते हो, सैडनेस में चले जाते हो, देन अगेन यू डिसाइड टू सरेंडर। सो इट इज़ अ प्रैक्टिस दैट यू डेवलप, है ना। तो सरेंडर करना बहुत ज़रूरी है, और सरेंडर तभी होगा जब डिवाइन पे उतना फेथ होगा। एंड जब डिवाइन फेमिनिन पूरी तरीके से डिवाइन से कनेक्टेड हो जाती है, कमिटेड हो जाती है, जब डीएफ डिवाइन वर्क में कमिटेड हो जाती है, व्हेन शी बिकम्स डिवाइन, जब डिवाइन से आप इतना कमिटेड हो जाओगे, कनेक्टेड हो जाओगे, तो आप तब जाके थोड़ा थोड़ा डिवाइन फेमिनिन बन जाओगे। तब आपकी क्वालिटीज़ डिवाइन होगी, तब आपका बिहेवियर डिवाइन होगा, तब आपसे ऑटोमेटिकली डिवाइन कर्म ही होंगे, अच्छे कर्म ही होंगे। सबको एक जैसा देखोगे आप, तो बेसिकली आप डिवाइन जैसा बन जाओगे ना। जब आपने सुना भी होगा कि जिन लोगों के साथ आप मैक्सिमम टाइम स्पेंड करते हो, आप उन जैसे बन जाते हो कहीं ना कहीं। तो इसीलिए तो कहा जाता है ना, डिवाइन से जुड़ो जी, डिवाइन से जुड़ो, आप सोर्स एनर्जी से जुड़ो, हमेशा उनके याद में रहो, हमेशा उनको एक फेथ के साथ कनेक्टेड रहो, आपका माइंड उनके साथ कनेक्टेड रखो। कुछ भी काम कर रहे हो, आप ट्रैवल कर रहे हो, आप पढ़ाई कर रहे हो, बैक ऑफ द माइंड आप हमेशा डिवाइन को याद रखो। एंड नो दैट ही इज़ ऑलवेज देयर विथ यू। नो दैट इन दिस लाइफ टाइम यू आर ओनली मेंट टू बी कनेक्टेड विथ द डिवाइन। ये करने से आपके जितने भी जो भी अटैचमेंट्स है, जितने भी 3D अटैचमेंट्स है, जो पता नहीं कितने जन्मों से आपने पकड़ के रखे आपके सोल के ऊपर, मुझे ये चाहिए, मुझे ऐसी रिलेशनशिप चाहिए, मुझे ट्रू लव चाहिए, मुझे तो ट्रू लव तो भगवान ही है ना। उससे ज़्यादा ट्रू लव आपको कहीं नहीं मिलेगा, है ना। एंड व्हेन यू स्टार्ट कनेक्टिंग विद द डिवाइन, यू ऑटोमेटिकली गेट दैट सेटिस्फैक्शन। जो आपको वो जो ट्रू लव का क्रेविंग होता है, वो अपने आप फुलफिल होना चालू हो जाता है। यू स्टार्ट फीलिंग सेटिस्फाइड। तो डीएफ का ये काम है टू कमिट टू डिवाइन। अब आपने कितने साल देख ली, कितने महीने देख लिया डीएम डीएम करके करके, क्या मिला आपको? जस्ट आस्क योर सेल्फ वन क्वेश्चन कि मुझे क्या मिला। आपने इतना चेज़ किया, कुछ हुआ? आपने 10 जगह जाके पूछा, आपने टैरो रीडिंग किया, आपने काउंसलिंग किया, आपने वीडियोस सुने, आपने आर्टिकल्स पढ़े, आपने बुक्स पढ़े, सो डीएम आया वापस? नहीं। क्या डीएम ने आपको कमिट किया है? नहीं। क्या आपका फुल यूनियन हुआ है? क्या आप हमेशा हाई वाइब्रेशन में रहते हो? नहीं। सो नहीं ना, बिकॉज दैट इज़ नॉट द राइट पाथ। द राइट पाथ इज़ आप डीएम को साइड में रख दो और आप डिवाइन से जुड़ो। जब आप डिवाइन से इतना जुड़ जाओगे कि आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा डीएम का, तब जाके डीएम आपकी एनर्जी की तरफ अट्रैक्टेड होंगे। अब ये कैसे होता है वो भी मैं आपको बताऊंगी। होता क्या है कि आप जब भी सेपरेशन में होते हो, या जब आप यूनियन करते रहते हो ना, जब आपको लगता है कि आपको डीएम जो है वो कॉल नहीं कर रहे, मैसेज नहीं कर रहे, जो आपको चाहिए वैसी कमिटमेंट नहीं दे रहे। क्यों नहीं दे रहे हैं? बिकॉज वो आपका अगर ट्विन फ्लेम है, अगर वो आपके डिवाइन पार्टनर है, तो वो जो यूनियन या जो भी रिलेशनशिप आपको चाहिए वो एक हाई वाइब्रेशनल इवेंट है। जैसे मैंने बोला, ट्विन फ्लेम यूनियन इज़ अ हाई वाइब्रेशनल इवेंट। अभी वो क्यों भाग रहे हैं, या अभी आप अलग क्यों हो? बिकॉज आप लो वाइब्रेशंस में स्टक हो, आप कार्मिक एनर्जीज़ के अराउंड हो, आप कार्मिक एनर्जीज़ में स्टक हो। डीएफ स्टक है, इसके लिए डीएम भी स्टक है। डीएफ और डीएम दोनों के अलग अलग ये होते हैं, वुंड्स होते हैं ना। जैसे मैंने मेरे बहुत सारे वीडियोस में डिस्कस किया है, बट मैं क्विकली आपको ये बता रही हूँ कि आप अलग क्यों है, या आपको जो चाहिए यूनियन या कमिटमेंट वो नहीं मिल रहा है, बिकॉज आप लो वाइब्रेशनल एनर्जीज में हो। डीएफ का वुंड्स क्या है कि वो हमेशा कितना भी, अगर वो सरेंडर में भी है, अगर आपको लगता भी है कि आप सरेंडर में हो, बट स्टिल कहीं ना कहीं आप चेज़ करने में चले जाते हो, कहीं ना कहीं आप स्टॉकिंग करते हो, कहीं ना कहीं आप वेटिंग एनर्जीज़ में होते हो, यू डोंट वांट टू मूव ऑन, है ना। तो ये भी थोड़े से लो वाइब्रेशनल चीज़ें हैं। आपको बेसिकली फियर बहुत ज़्यादा होता है, कि फियर ऑफ लूजिंग योर डीएम। फियर होता है कि कहीं आपका डीएम वापस ना आए, कहीं वो किसी और से शादी ना कर ले, या अगर इवन मैरिड है, सो यू फियर
कि अगर वो मैरिड है तो आप में फियर और गिल्ट दोनों एनर्जीज बहुत ज़्यादा अराइज होते हैं, बहुत ज़्यादा आते हैं। गिल्ट इस बात का कि आपको ऐसे लगता है कि वो मैरिड है एंड देन स्टिल यू हैव ऑल दीज फीलिंग्स फॉर हिम, इवन दो यू रिस्पेक्ट हिम, आप उनको रिस्पेक्ट करते हो, लेकिन दूर होने के बावजूद भी आप में गिल्ट आ सकता है कि मैं ऐसे क्यों सोच रही हूँ। बिकॉज जो डिवाइन फेमिनिन्स है वो बचपन से बहुत प्योर सोल्स है, लाइक यू नो हमेशा ऐसे कुछ ऐसे चालाकी वाले काम कभी किए नहीं होते। बेसिकली शी इज़ अ वेरी ना ही उनके ऐसे कोई ज़्यादा रिलेशनशिप्स होते हैं जो कैजुअल हुकअप्स एंड ऑल दोज थिंग्स, बिकॉज शी इज़ वेरी प्योर, शी हैज़ दैट डिवोशन विद इन हर ऑलवेज। सो जब वो इतना उसका ये होता है, सो बेसिकली इवन दो शी इज़ अवे फ्रॉम हिम या इवन दो उनका ऐसे कुछ रिलेशनशिप नहीं है, फिर भी अगर वो मैरिड है डीएम तो उनको ऐसे बहुत गिल्ट डेवलप होता है। गिल्ट को डिज़ोल्व करने में ही डीएफ का बहुत टाइम चला जाता है बेसिकली, कि शी नीड्स टू अंडरस्टैंड दिस दैट कि आपको आप किसी के लिए भी लव फील कर सकते हो। सी मैरिज जो है इट इज़ अ 3D इवेंट। मैरिज बेसिकली जो आपके अकाउंट्स है, कार्मिक अकाउंट्स है, उनको सेटल करने के लिए भी होते हैं कहीं ना कहीं, बिकॉज यू कैन नॉट एस्केप फ्रॉम दैट पर्सन वंस यू आर मैरिड, ठीक है। या सोलमेट्स की भी मैरिज होती है इफ़ योर कर्मा इज़ गुड, इफ़ योर कार्मिक अकाउंट्स आर गुड। सो डिवाइन फेमिनिन्स को गिल्टी फील करने की ज़रूरत नहीं है। शी कैन ऑलवेज लव हिम फ्रॉम अ डिस्टेंस, ठीक है ना। आप किसी के लिए प्यार या रिस्पेक्ट तो रख ही सकते हो ना। आपको गिल्ट क्यों आ रहा है कि यू हैव ऑल दीज इमोशंस फॉर हिम, यू डोंट नीड टू फील गिल्टी अबाउट इट। लव तो सारे जन के लिए होना चाहिए, पूरे सृष्टि के लिए होना चाहिए, सारे सोल्स के लिए एक जैसा प्यार होना चाहिए। तो डीएम के लिए भी अगर प्यार है तो उसमें गलत क्या है, अनलेस एंड अनटिल आप कुछ गलत नहीं कर रहे हो, राइट। अनलेस एंड अनटिल आप कोई बाउंड्रीज या कोई लाइंस क्रॉस नहीं कर रहे हो, यू शुड नॉट फील गिल्टी ऑफ लविंग समवन, दैट इज़ माई पॉइंट। आपको गिल्ट किसी के लिए इस बात पे नहीं आना चाहिए कि आप उनसे प्यार करते हो। प्यार एक बहुत ही हाई वाइब्रेशनल एनर्जी है। सो अगर आप ट्रूली आपके डीएम से प्यार करते हो, सो आपको फ़र्क ही नहीं पड़ना चाहिए। आपको हमेशा एक ये भावना रहेगी कि वो जहाँ भी रहे खुश रहे, जिस किसी के साथ भी है वो खुश रहे, बिकॉज यू लव हिम, राइट। लेकिन जो लो वाइब्रेशंस में स्टक है या जिनका ईगो अभी तक डिज़ोल्व नहीं हुआ है, वो क्या सोचेंगे, नहीं आई लव माई डीएम और आपको वो चाहिए, मुझे वो चाहिए, ये चाहिए, ये वांट, ये सब जब आएगा तब आपका जो है ना वो ईगो बहुत स्ट्रांग है, इसका मतलब। एंड दैट इज़ नॉट ट्रू लव। ट्रू लव इज़ लाइक यू हैव लव फॉर समबडी एंड यू हैव इट. You have love for somebody and you have it. You keep that love in your own heart. You don't need to prove it. You just have those good wishes. आपके दिल में वो गुड विशेस रहती है उस इंसान के लिए। आप ना ही उनसे गुस्सा होते हो, ना कुछ होते हो, ना ही उनसे ना ही कोई डिमांड्स होती है उनके लिए। सो या सो दैट इज़ ट्रू लव. नो कंडीशंस अटैच, अनकंडीशनल लव, राइट. अगर आपको ये है कि नहीं मुझे वो चाहिए ही, then that is not true love, that is conditional love. and आपका सेपरेशन इसके लिए डिले होता है क्योंकि आपको ये सारे फियर्स, देन गिल्ट एंड ईगो, ये चीज़ें डिज़ोल्व होने में टाइम लगता है. बिकॉज ऑल दीज थिंग्स, ये जो भी आप फील करते हो, फियर ऑफ लूजिंग योर डीएम, बीइंग गिल्टी ऑफ फीलिंग द इमोशंस फॉर योर डीएम, हैविंग दैट ईगो, स्ट्रॉन्ग ईगो कि मुझे ये चाहिए या हमारा यूनियन होना ही चाहिए, या यू कैन बी हैप्पी अलोन, ये सब चीज़ें जो है ये लो वाइब्रेशनल चीज़ें हैं. लव इज़ अ वेरी हाई वाइब्रेशनल एनर्जी. व्हेन यू लव योर डीएम यू वोंट केयर, you will only have that happiness or you will only have those good wishes for him. हमेशा सोचोगे कि हाँ कोई इंसान मुझे मिला अपनी लाइफ में एंड आई रियली लाइक हिम, आई रियली एडमायर हिम, आई लव हिम, आई प्रे फॉर हिम कि उसके साथ सब चीज़ें अच्छी रहे. देन वॉट, यू लव योर सेल्फ ऑल्सो ना. सो यू लव योर सेल्फ एंड यू गो ऑन विथ योर लाइफ. मे बी आप आपके इमोशंस उनको कन्वे भी कर सकते हो ना अगर वो सिचुएशन है, लेकिन अगर वो नहीं बोल रहे हैं दैट डजंट मीन योर लव विल नॉट बी देयर ना, कि हाँ उसने नहीं बोला तो अभी मैं क्यों प्यार रखूँ. दैट इज़ नॉट ट्रू लव. ओके, सो
इवन ही इफ़ ही इज़ नॉट रेडी, तो आपको वो एक्सेप्टेंस भी लाना होगा, राइट? कि हाँ ठीक है, बट आई लव हिम एंड आई लेट हिम गो, और आप आपकी लाइफ में आगे बढ़ो, खुद से प्यार करो, जो चीज़ें अच्छी लगती है वो करो। सो ये सब करने से क्या होगा, जो लो वाइब्रेशनल एनर्जीज़ है, जो आपके कार्मिक पैटर्न्स है, ये डिज़ोल्व होंगे। अब जब ये डिज़ोल्व होंगे तो डिवाइन फेमिनिन्स हील होना स्टार्ट करेंगी। जब जो भी चीज़ें मैंने अभी कही ना, ये सारी होने बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक आप उस एनर्जी में नहीं आ जाते, ये सारी चीज़ें डिज़ोल्व नहीं होंगी और आप हाई वाइब्रेशन में नहीं जाओगे। अब इसे डिज़ोल्व करने में आपकी मदद कौन करेगा? डिवाइन ही आपकी मदद कर सकते हैं ना। द मोर यू कनेक्ट विद डिवाइन, उतना आपको गाइडेंस मिलते जाता है, उतने आप हील होते जाते हो, उतना आपका जो ईगो है वो डिज़ोल्व होते जाते हैं, क्योंकि आपके अटैचमेंट्स एक एक करके कट होती जाती है, ठीक है। सो दैट इज़ द रीज़न कि जो सी देयर इज़ वन मोर इक्वेशन, और एक इक्वेशन ऐसा है कि जितना डिवाइन फेमिनिन डिवाइन मैस्कुलिन से अटैच्ड रहेंगी या एडिक्टेड रहेंगी, उतना ही डिवाइन मैस्कुलिन 3D वर्ल्ड से अटैच्ड रहेगा। वो DF के पास नहीं आएगा। DF और उसका जो यूनियन 5D में है वो नहीं हो पाएगा, बिकॉज DF जो है वो जितना DM की तरफ अटैच रहेगी, एंड दैट कम्स फ्रॉम इनसिक्योरिटी, दैट कम्स फ्रॉम अ लैक कॉन्शियसनेस। अगर आपका लैक कॉन्शियसनेस है तो DF हमेशा, अगर लैक मेंटालिटी में है तो वो सोचेगी वो अकेली खुश नहीं रह सकती है, उसको DM चाहिए, उसको DM का कॉल चाहिए, मैसेज चाहिए, उसको DM का अप्रूवल चाहिए, DM का कमिटमेंट चाहिए। दैट मीन्स शी इज़ इनसिक्योर, शी इज़ नॉट हैप्पी बीइंग अलोन। सो वो अटैच रहेगी DM से तब तक DM कभी भी वो नहीं देगा वो सारी चीज़ें, क्योंकि DF इज़ अटैच्ड। व्हेन DF को इनसिक्योरिटीज़ है, दैट मीन्स DM को भी इनसिक्योरिटीज़ है। उसकी इनसिक्योरिटीज़ क्या है फिर? ही विल बी मोर अटैच टू द 3D वर्ल्ड, मटेरियल वर्ल्ड, ही विल गो इन एडिक्शंस। वो अपने जो कामिक कॉन्ट्रैक्ट से उनकी तरफ ज़्यादा अटैच्ड रहेगा, ठीक है ना। जो भी कार्मिक लोग हैं उसके लाइफ में, जिसको लगते हैं हु कैन प्रोवाइड फॉर हिम फाइनेंशियली, थोड़ा असिस्टेंस मिल जाए या ये हो जाए या वो हो जाए, उन रीज़न से वो उनसे कनेक्टेड रहेगा, बिकॉज ही इज़ ऑल्सो इनसिक्योर। डिवाइन फेमिनिन इनसिक्योर है तो DM में भी वो एनर्जी आएगी इनसिक्योरिटी की। जब DF हील करती है अपने सारे इश्यूज़ को, जब वो समझ जाती है कि ऐसे नहीं चलने वाला है अभी मेरा काम, मुझे इंडिपेंडेंट होना है, मुझे ये इनसिक्योरिटीज़ रिलीज़ करनी है, मैं DM पे डिपेंडेंट नहीं रह सकती हूँ, तो वो डिवाइन से जुड़ के जब होलनेस की एनर्जी में आती है, जब वो डिवाइन से जुड़ के होलनेस की एनर्जी में आती है, DM को रिलीज़ कर देती है, तब उसका जो कॉन्शियसनेस है वो अबंडेंस कॉन्शियसनेस हो जाता है, एंड दैट इज़ अ यूनियन एनर्जी। That is a union energy. Union energy is DF being connected to divine and feeling whole, not feeling incomplete, not feeling insecure. That is union energy. अब जब ये union energy DF क्रिएट करेंगी अपने अंदर for a longer period of time, ऐसे नहीं कि एक दिन है दूसरे दिन रो रहे, एक दिन union energy में है दूसरे दिन lack energy में है, ऐसे नहीं चलेगा. You have to consistently vibe in that energy. सो यूनियन एनर्जी पहले DF क्रिएट करती है विथ डिवाइन, विद द सोर्स एनर्जी। ये सारे इश्यूज़ को रिलीज़ करके, फियर, गिल्ट, ईगो, लैक माइंडसेट, इनसिक्योरिटीज़, ये सारा रिलीज़ करना होगा, डिज़ोल्व करना होगा डिवाइन से जुड़ के, तब जाके वो होलनेस के एनर्जी में आएगी। शी वोंट फील इनकम्प्लीट, शी वोंट फील कि कुछ कमी है, वो यूनियन एनर्जी है। अब उस यूनियन एनर्जी का बबल जब DF के अराउंड बन जाएगा, तब वहाँ से DM आ जाएंगे। जब आपको कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ेगा तब वहाँ से DM आएंगे, बिकॉज नाउ द फेमिनिन इज़ इन यूनियन एनर्जी, ऑब्वियसली DM विल हैव टू बी इन द यूनियन एनर्जी एंड ही विल कम टू द DF। एंड जब वो आते हैं वापस, तभी भी आपको ये चीज़ भूलनी नहीं है, यूनियन एनर्जी आपने कैसे क्रिएट की है, डिवाइन के साथ जुड़ के, सिक्योर रह के, होलनेस में रह के। DM आ गए और अगर आप फिर से वो उससे अटैच हो गए तो ये जो यूनियन एनर्जी का बबल है वो चला जाएगा, एंड अगेन ही विल गो बैक टू द सेपरेशन, अगेन ही विल रन अवे। सो आपकी पूरी लाइफस्टाइल ही यूनियन एनर्जी बननी चाहिए, दैट इज़ बीइंग कनेक्टेड टू द डिवाइन सोर्स। That is union energy, that is union that feminine creates first. डिवाइन फेमिनिन जो है ना वो एक टेम्पल क्रिएट करती है, सो शी इज़ लाइक अ टेम्पल
ये जो यूनियन एनर्जी का बबल है उसके अराउंड जो एक वाइब्रेशन क्रिएट हो जाती है, एक होलनेस की एक एक दैट स्पेस इज क्रिएटेड, एक स्पेस क्रिएट हो जाती है फॉर द डीएम टू कम, फॉर द डीएम टू एंटर, बिकॉज ही इज दैट गॉड एंड ही विल नीड अ टेम्पल ना, सो ही विल कम बैक इन अ टेम्पल. तो अभी आपको टेम्पल बना रहे हो ना अपने आप को, यू नीड टू हैव दैट स्पेस. वो स्पेस क्रिएट करनी पड़ेगी अंदर टेम्पल बनाने के लिए. वो कैसी होगी? डिवाइन से कनेक्टेड करके ही होगी. लैक कॉन्शियसनेस में कभी भी आप स्पेस क्रिएट नहीं करते हो. आप बहुत ज़्यादा वैक्यूम रहता है आपके अंदर. यू डोंट फील होल, यू डोंट फील कंप्लीट, यू डोंट फील दैट स्पेस इनसाइड यू. तो डीएम को आने के लिए स्पेस चाहिए ना. तो ये भी एक चैनल्ड मैसेज था कि डिवाइन फेमिनिन इज़ लाइक अ टेम्पल एंड डीएम इज़ लाइक अ गॉड. ओके, एंड डिवाइन फेमिनिन नीड्स टू क्रिएट दैट स्पेस within herself by connecting with the divine, and then the DM will be coming back. ठीक है. सो ये इक्वेशन आप समझो. आप यूनियन मतलब डीएम का आना, ये जो है ना, ये जो आपका बिलीफ सिस्टम है, ये कहीं ना कहीं चेंज करना पड़ेगा आपको. यूनियन मतलब आपका यूनियन में आना बाय कनेक्टिंग विद द डिवाइन, बाय फीलिंग ऑल दीज थिंग्स जो मैंने अभी कही हैं, दैट इज़ यूनियन. आप यूनियन में हो क्या पहले, तभी मैस्कुलिन आएगा यूनियन में, तभी वो आपके पास आएगा. एंड बी वेरी अटेंटिव टूवर्ड्स योर फीलिंग. आप जब भी ऑफ फील करते हो दैट मीन्स आप लो वाइब्रेशन में हो. सो आपको बहुत ज़्यादा अटेंशन देना है अपने ऊपर कि आपको जो है अभी आप नहीं अफोर्ड कर सकते हो लो वाइब्रेशन में जाना. ठीक है. सो फीलिंग्स आपकी इंडिकेटर है कि आप आपकी असेंशन जर्नी में कहाँ पहुँचे हो. पे अटेंशन टू हाउ योर फीलिंग. ठीक है. सो be connected with the source, be connected with the divine, and improve your vibration. Dissolve all the negative things that are there within you. ठीक है. देन और एक जो अभी इसमें मैंने 2-3 चैनल्ड मैसेज जो मुझे इतने टाइम से आ रहे थे, जो काफ़ी टाइम से मैंने वीडियो नहीं बनाया, सो मैं सब एक ही इसमें आपको बता रही हूँ. जैसे मैंने कहा है आपको कि जो ट्विन फ्लेम जर्नी है ये बेसिकली आपको इसके लिए दी गई है ताकि आपके सोल का असेंशन हो ये लाइफ टाइम में, ताकि आप अपने आप को हील करो. जो भी कामिक पैटर्न्स है आपके डीएनए में, आपके फैमिली लाइन में, उनको हील करने की भी जिम्मा आपने उठाया था. इसके लिए आपको ये जर्नी मिली. एंड वंस यू हील योर सेल्फ, ऑब्वियसली यू विल बी लाइक अ लाइट. यू विल बी हेल्पिंग अदर्स विथ योर ओन लाइट. आपके वाइब्रेशन से ही सारे काम होते जाएंगे. आपके वाइब्रेशन से आपके सराउंडिंग पे इन्फ्लुएंस होगा. आपके नॉलेज से आप दूसरों को हेल्प कर पाओगे. सो यू जस्ट नीड टू वर्क ऑन योर सेल्फ. बाकी बाहर आपको देखना ही नहीं है अभी जब आप इस जर्नी में हो. खुद को ही देखना है और खुद को इम्प्रूव करना है बस. खुद जब उस स्टेज पे पहुंच जाएंगे तो बाकी बाहरी चीज़ें अपने आप हो जाएंगी. और ये सब हम इसके लिए करें क्योंकि हमें प्लैनेट अर्थ का कॉन्शियसनेस बढ़ाना है. उसके लिए हम प्लैनेट अर्थ को बेसिकली हील करेंगे. जितने भी, अगर हम इतने सारे लोग जब खुद पे काम कर लेंगे, जब इतने सारे लाइट वर्कर्स बन जाएंगे, देन ऑब्वियसली इट विल हेल्प मदर अर्थ टू रेज हर कॉन्शियसनेस. ठीक है. सो दैट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ हाई वाइब्रेशन. आपको अनकंडीशनल लव में आना है तो सबके लिए एक जैसा प्यार होना चाहिए. तो यू नीड टू बिकम लव. ये और एक चैनल्ड लाइन थी कि आपको सबसे ज़्यादा ओल्ड प्रोग्रामिंग जो डिवाइन फेमिनिन्स में मैंने देखी है कि शी फील्स अनलव्ड. शी फील्स दैट शी इज़ ऑलवेज अलोन. शी फील्स दैट शी इज़ ऑलवेज लोनली. तो आपको सबसे पहले आपकी ये प्रोग्रामिंग चेंज करनी है कि यू आर लव्ड एंड यू विल ऑलवेज बी लव्ड. डिवाइन आपको बहुत प्यार करते हैं. अगर नहीं बिलीव हो रहा है तो डिवाइन को याद करो. यू नो ना दैट डिवाइन लव्स यू. सो बी ग्रेटफुल, फील दैट लव, दैट डिवाइन लव्स यू एंड यू आर सो लव्ड बिकॉज यू नीड टू बिकम लव. ये डिसीजन आपको लेना है हर दिन. आई वॉन्ट टू बिकम लव, आई एम लव. आपको लव एनर्जी बननी है, उसे चेज़ नहीं करनी है. लैक कॉन्शियसनेस में आप लव चेज़ करते हो, जबकि आपको लव बनना है हर एक के लिए सेम.
दैट इंक्लूड्स योर डीएम ऑल्सो। तो किसी के लिए कम ज़्यादा तो होगा नहीं ना, ऐसे तो नहीं कि डीएम के लिए ज़्यादा है और बाकी किसी के लिए कम है। जब आप वैसी एनर्जी बन जाओगे तो आपका बाकी सारी चीज़ें अपने आप हो जाएंगी। ठीक है। सो यहाँ पे अब जब आप इस पूरे प्रोसेस में होते हो, दैट इज़ हीलिंग योर फियर्स, ईगो, गिल्ट, ऑल दीज थिंग्स, तो डिवाइन से जुड़े रहने का मकसद ये है कि आप ये सब चीज़ें पार कर जाओ, क्योंकि बीच में बहुत सारे टेस्ट्स होंगे कि आपने कितना काम किया है वो आपको पता चले, है ना। इसके लिए टेस्ट होते हैं यूनिवर्स के लिए, कि आपको भी पता चलता है कि नहीं अभी भी मेरा पैटर्न थोड़ा धीरे धीरे आप समझ सकते हो। मुझे भी खुद को समझ में आता है, आपको भी समझ में आता होगा कि हाँ पहले आप बहुत रिएक्ट करते थे, अभी कम हो रहा है, अभी कभी आपने बिल्कुल ही रिएक्ट नहीं किया। सो यू अंडरस्टैंड वाई, बिकॉज ये टेस्ट्स आते हैं तो आपको आपका रिजल्ट पता चलता है एग्ज़ाम की जैसे ना, कि आप कितने पानी में हो अभी। तो ट्रिगर्स आते हैं, कैसे आते हैं, कोई भी कामिक आपके अराउंड है जिनको आपने फॉरगिव किया है, दे माइट डू समथिंग टू सी योर रिएक्शन, और फिर आपको ये खुद का रिपोर्ट कार्ड मिलता है। ये जो सारे टेस्ट यूनिवर्स के आते हैं, कि जो फिर डीएम भी आते हैं कभी कभी, जैसे डीएम आए या उन्होंने कुछ मैसेज कर दिया छोटू सा, या आपका कॉल कर दिया, या ऐसे तो कभी बात नहीं किए बहुत महीनों से और कभी आ गए कांटेक्ट में, कभी नहीं आए, बहुत मूडी होते हैं ना, वी नो दैट, कभी करते हैं बात कभी नहीं करते हैं। सो दैट इज़ द रीज़न वाई डीएफ्स आर ऑलवेज कन्फ्यूज्ड। अब ये डीएम आते जाते क्यों है, क्योंकि ऑब्वियसली वो तो टेस्ट करते हैं ना आपको, उनका हायर सेल्फ ने उनको काम ही वही दिया है कि भाई फेमिनिन्स को टेस्ट करो कितने हैं फेमिनिन्स को, और कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बिल्डअप करने की ज़रूरत है उनके अंदर, क्योंकि वो डीएम को लेके, डीएम को जो उन्होंने इतना पेडेस्टल पे चढ़ाया हुआ रहता है कि वो आते हैं तो बड़ी खुश हो जाती है, आपके इमोशंस एकदम से उतल पुतल हो जाते हैं जब वो जाते हैं, सैडनेस में आते हैं। तो आप समझिए ये डीएफ का जो इमोशनली जो इतना डिपेंडेंट है डीएम पे, वो हील होना बहुत ज़रूरी। इमोशनली डिपेंडेंट किसी पे भी नहीं रहना है आपको। आप देखो ना डीएम के आने जाने से इतना फ़र्क क्यों पड़ता है आपको, नहीं पड़ना चाहिए ना। दैट मीन्स कि वो कंट्रोल कर रहे हैं आपको कहीं ना इमोशनली, मतलब वो जानबूझ के कंट्रोल कर रहे हैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ मैं, बट यू आर गेटिंग कंट्रोल्ड बाय हिम। दैट शुड नॉट हैपन ना। योर इमोशंस आर योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपको इमोशनली स्टेबल हर सिचुएशन में रहना पड़ेगा ना। तो डीएम आए तो भी एक ही जैसा फील होना चाहिए, नहीं है तो भी वैसे ही फील होना चाहिए ना। सो आपका इमोशनल कंट्रोल आपके हाथ में होना चाहिए, ना कि किसी और इंसान पे, और किसी और से भी ज़्यादा, सबसे ज़्यादा डीएम, उससे कंट्रोल नहीं होना है आपको। सो दैट इज़ द रीज़न वो आते जाते रहते हैं टू चेक कि आप इमोशनली कितने मैच्योर हुए हो, अभी भी अफेक्ट होता है क्या आपको, है ना। सो ये टेस्ट, ये ट्रिगर्स, डीएम का आना जाना, डीएम का इनकंसिस्टेंट बिहेवियर जो भी है वो आपको टेस्ट करने के लिए होता है। सो आपको आपका नया पैटर्न स्ट्रॉन्ग करना है, दैट इज़ यू हैव टू बिकम लव एंड यू डोंट नीड टू गेट अफेक्टेड इमोशनली। आपको हाई वाइब्रेशन में ही रहना है। इट्स ओके अगर आपसे गलती हो गई फिर से स्टार्ट करो। इट्स ओके एक बार गलती हो गई फिर से स्टार्ट करो। बी इज इन योर सेल्फ। जस्ट डेली अपने आप को रिमाइंड करना है कि मुझे क्या करना है, ठीक है, कि मैं, आपको डिवाइन से जुड़ना है, आपको डिवाइन से कनेक्ट होकर आपके सारे पैटर्न्स को हील करने हैं, आपको अनकंडीशनल लव बनना है और सबके लिए एक जैसा रहना है। दैट्स इट, ठीक है। सो ये मैसेजेस मुझे आपको देने थे विच आई थॉट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। आई डोंट नो अभी आपको कितना समझा है या आपको कितना हेल्प हुई ये मैसेजेस सुन के, बट आई रियली फील कि किसी को तो इसमें से कुछ मैसेज रेजोनेट हुआ होगा। सो ये सारी चीज़ों पे आप काम कीजिए। जैसे मैंने बोला है कि हाई वाइब्रेशनल इवेंट है यूनियन, उसके लिए हमें हाई वाइब्रेशनल बनना पड़ेगा एंड इट इज़ नॉट अ ईजी थिंग। इसमें आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, ठीक है। लो वाइब्रेशन में कुछ भी मैनिफेस्ट नहीं होगा। ये रिलेशनशिप डिवाइन कनेक्शन है तो उसके लिए डिवाइन वाइब्रेशन चाहिए विच इज़ अ हाई वाइब्रेशन, राइट। या सो दैट इज़ व्हाट आई वांटेड टू टेल यू। तो आप देखिए, इन चीज़ों को नोट डाउन कीजिए, थोड़ा सा रिफ्लेक्शन कीजिए एंड स्टार्ट अगेन, ठीक है, फिर से शुरू कीजिए। एंड ये जो है आपका लाइफस्टाइल बना दीजिए ताकि आपका ये नया पैटर्न बन जाए, आप कभी भूले ही नहीं ये चीज़ों को ना। एवरी डे यू वर्क ऑन दिस थिंग सो दैट आपका ये जो बिलीफ है ये नया बिलीफ स्ट्रॉन्ग हो जाए एकदम से।
एवरी डे रिमाइंड योर सेल्फ, ठीक है. So thank you so much everyone, and keep working on yourself and take care of yourself, ठीक है. So hope to see you soon again. Bye, take care, and I love you all so much.